कसूर के लोग इंतहाई मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। यहाँ की मिठाइयों और मायारी खानों का कोई सानी नहीं। कसूरी मछली, कसूरी फालूदा, कसूरी रबड़ी और कसूरी अंदरस से जायके और मायार में अपनी मिसाल आप हैं। इसी वजह से पाकिस्तान भर में शहर की ये सौगातें मकबूल व मारूफ हैं। इसके अलावा कसूरी मेथी, कसूरी जूती और यहाँ के खेस भी पाकिस्तान भर में बेहद पसंद किए जाते हैं और कसूर की पहचान भी है। सल्तनत मौर्य, यूनानी हिंद, कोशान, तुर्क, मुगल, सिख, अफगान और शाही हिंदू सल्तनत की यादों का अमीन, बुल्ले शाह की नगरी के नाम से मारूफ यह है पाकिस्तान का तारीखी शहर कसूर। यूं तो कसूर के क़याम के मुतालिक रामायण में देवमालाई असातीर मौजूद हैं, लेकिन तारीख की कुतब इसके क़याम का अरसा रामचंद्र जी के बेटे केशव के दौर को बताती हैं, जो कुछ रिवायात के मुताबिक आज से 7000 बरस कबल, कुछ के मुताबिक 3000, जबकि कुछ के मुताबिक 2500 साल कबल है। यानी हम जिस मर्जी रिवायत की रोशनी में देखें, कसूर को एक तारीखी शहर पाते हैं। दरिया सतलुज और रावी के दरमियान मौजूद ये खित्ता, जिसके मशरिक में भारत, जनूब में उकाड़ा, शुमाल मगरिब में शेखुपुरा और शुमाल में लाहौर है, 1542 मुरब्बा मील में फैला हुआ है। जिला कसूर की आबादी कमोबेश 36 लाख है, जबकि कसूर शहर में 4 लाख से ज्यादा अफराद रिहाइश पजीर हैं। बरतानवी राज में कसूर जिला लाहौर की ही एक तहसील थी, जिसे 1867 में म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा हासिल हुआ और 1 जुलाई 1976 को इसे जिला लाहौर से अलग करके 2 तहसीलों चूनिया और कसूर पर मुश्तमिल जिला कसूर का दर्जा दे दिया गया। बादजा पत्तों की और फिर कोट राधा किशन को भी अलहदा तहसील का दर्जा हासिल हुआ, जिसके बाद कसूर की मौजूदा तहसीलों की तादाद 4 हो गई। कसूर के लोग इंतहाई मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। यहाँ की मिठाइयों और मायारी खानों का कोई सानी नहीं। कसूरी मछली, कसूरी फालूदा, कसूरी रबड़ी और कसूरी अंदरस से जायके और मायार में अपनी मिसाल आप हैं। इसी वजह से पाकिस्तान भर में शहर की ये सौगातें मकबूल व मारूफ हैं। इसके अलावा कसूरी मेथी, कसूरी जूती और यहाँ के खेस भी पाकिस्तान भर में बेहद पसंद किए जाते हैं और कसूर की पहचान भी है। यहाँ के ज्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी है, लेकिन इसे सनती अहमियत भी हासिल है। चमड़े और पारचा बाफी की सनत यहाँ उरूज पर है, जबकि कसूर की चीनी, कपड़े और पेपर की मिलें पाकिस्तान की बड़ी मिलों में शुमार होती हैं। कुछ इलाकों में 24 घंटे खड्डियों की आवाज गूंजती रहती है, जो कि इसकी मुतहर्रक खेस की सनत की गवाह है। कसूर किसी दौर में कालीन बाफी का भी गढ़ रहा है, लेकिन ये सनत यहाँ ज्यादा अरसा पिनप न सकी। कसूर के करीबन 98% लोगों का मजहब इस्लाम है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में ईसाई और हिंदू मजहब के पैरोकार भी कलील तादाद में मौजूद हैं। कसूर के लोगों की सबसे मकबूल जुबान पंजाबी है, जबकि मेवाती यहाँ की दूसरी बड़ी जुबान है। इसके अलावा उर्दू और पश्तो बोलने वालों की भी मामूली तादाद पाई जाती है। कसूर में मौजूद छांगा मांगा का जंगल किसी वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल था, लेकिन गैर कानूनी जंगलात की कटाई और दरख्तों की चोरी के बायस इसका बहुत सा इलाका बर्बाद हो गया। ताहम अभी भी ये एशिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल है। कसूर के जंगली जानवरों में पंजाब भर की तरह हिरन, नीलगाय, गीदड़, सुअर, बारासिंगा और अड़ियाल शामिल हैं, जबकि लोग भैंस, बकरियां, भेड़ और गाय वगैरह भी शौक से पालते हैं। यहाँ नापैद होते हुए गिद्ध की अफजाइश नस्ल का मरकज भी मौजूद है, जो सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। कसूर में पंजाब के तमाम परिंदे पाए जाते हैं। चंद बरस कबल फाख्ता कसूर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला परिंदा था, लेकिन शिकार की ज्यादती के बायस अब बहुत कम देखने में नजर आता है। लोग चकोर, मुर्गी, मोर
और तोते भी शौक से पालते हैं। बॉर्डर एरिया होने के बायस इस शहर के लोग रिवायती हरीफ के खिलाफ तीनों जंगों में पेश रहे और बहादुरी और कौमी यकजहती की मिसालें कायम की। ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, ही लबनी विच बाजार बुड़े देन मेरे बाकी दूसरियां कौमां और उम्मतां दे मुकाबले दे विच सानू फखर हासिल है कि सानू मजहबी तौर ते शहादत और जहाद अनायत हो रहा है। ये साडे खून च मुसलमान 1947 तो जदों पाकिस्तान तकसीम होया तो मैं कहना होना कि कसूर जिहड़ा है पाकिस्तान कसूर तो शुरू होता है, क्योंकि वाद शहर है जिन दो बॉर्डर लगते, एक पासे फिरोजपुर है जिहड़ा 15 किलोमीटर है और एक पासे खेमकर है जिहड़ा 5 किलोमीटर है। तो सानू उस दिन तो पता सी कि जदों भी लड़ाई हुई असी मैदाने जंग पड़े। फिरोजपुर साइड तो कुछ थोड़ी बचत है कि दरिया का डिफेंस है, असल लड़ाई खेमकर को लोग ज़हनी तौर पर तैयार और वो जिसने जंग हुई तो चूंकि सानू अकीदतन सानू मजहबन ये जंग का अनायत हुई है, शहादत अनायत हुई है कि फिर वो चीज और दूजा कौमां उहदे नस चलदियां, क्योंकि हर बंदे सब तो अजीज होती अपनी जान, बाल बच्चा प्रॉपर्टी। मगर जदों शहादत का मामला आ जाए, दीनदारी का मामला आ जाए, कौम और मिलत का मामला आ जाए तो ना फिर जान की परवाह होती है ना खानदान की दिनों। ये जज्बा से उसने कसूर के लोग उन्होंने उस जाग नूं कोई डरे नहीं बल्कि जग नूं खुश आमदेद किया। किस तरह जाके फौजियां के टैंकां ते खुल सके, किस तरह जाके उन्होंने रोटियां खाई। कुछ लोग जिहड़े तो निकले बच्चियां नूं पहले छड्ड आइए ते लोगां ने किवें राह च देगा पका के खाने दिते ਉਹ ਦਿੱਤੇ और कसूर वाले पूरी तरह जंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੱਗਣੇ ਤੋਂ ਖਾ ਟਰੱਕ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ। तो कसूर वालियां ने इस तरह जंग कसूर शहर सयाहों के लिए एक अजीब दिलचस्पी का गढ़ है। यहाँ की तंग गलियों में आज भी मोहब्बत की कुशादगी पाई जाती है। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह का मज़ार सयाहों के लिए सबसे बड़ा दिलचस्पी का मरकज है। इसके अलावा कमाल चिश्ती का मज़ार भी शहर का सबसे ऊंचा मकाम होने की वजह से खास अहमियत का हामिल है। मशहूर सूफी शायर वारिस शाह और बुल्ले शाह के उस्ताद गुलाम मुर्तज़ा का मकबरा भी कसूर की पहचान है। कसूर का तारीखी रेलवे जंक्शन अजायब घर कसूर के तारीखी विरसे में शामिल है। कसूर का गंडा सिंह बॉर्डर भी कसूर की पहचान है। ये इंडिया और पाकिस्तान को मिलाता है। यहाँ हर रोज पाकिस्तान और इंडिया की मुश्तरका परचम उतारने की तकरीब होती है, जिसे देखने अवाम दूर दूर से बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। कसूर के मशाहिर में सूफी बुजुर्ग बुल्ले शाह, गुलाम मुर्तज़ा, मलिका तरन्नुम नूरजहां, अजीम गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, मशहूर बागी जग्गा जट और मशहूर बागी डाकू मलंगी शामिल हैं। कसूर की तारीखी हस्तियों में बाबा गुरु नानक की बहन बीबी नानकी, महाराजा रंजीत सिंह की बीवी दित्र कौर, मशहूर कार्टूनिस्ट परम कुमार मिश्रा, सिख बुजुर्ग राम थम्मन और बाबा लाल दयाल वगैरह शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान की तारीख में अहम किरदार अदा करने में भी कसूर के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। साबिक नायब सदर वर्ल्ड बैंक और वजीर आजम पाकिस्तान मुइनुद्दीन अहमद कुरैशी, वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, 10 साल तक पंजाब असम्बली के स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान, वजीर खारजा आसिफ अहमद अली, 5 मरतबा रुकन कौमी असम्बली सरदार तालब हुसैन नकई, वजीर आला पंजाब आरिफ नकई, साबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अब्दुल हामिद और दीगर शामिल हैं। जबकि सदाकत और सहाफत के मैदान में भी
قصور نے اہم شخصیات کو جنم دیا، جن میں صحافی، لکھاری اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی، صحافی اور لکھاری ارشاد احمد حقانی، کینیڈین صحافی اور پبلشر طاہر اسلم گورا اور دیگر شامل ہیں۔ شوبز کے میدان میں اداکار یوسف خان، اداکارہ سہرش خان، قوال مہر علی اور شیر علی اور دیگر شامل ہیں۔ قصور ثقافت، روایات اور خدا داد صلاحیتوں کا امین شہر ہے، لیکن یہ شہر تاحال یونیورسٹی سے محروم ہے۔ قصور ایک قدیم شہر ہے لیکن بدقسمت شہر ہے۔ اس کی بدقسمتی واضح ہے اس بات سے کہ بالکل بارڈر کے عین اوپر واقع ہے۔ یہاں سے بارڈر کتنی دور ہے، ایک گولی بھی چلے تو قصور میں آسانی سے پہنچ سکتی ہے۔ رات کو ہندوستان کی لائٹیں جو جگتی ہیں وہاں، قصور والے لوگ جب رات کو باہر نکلتے ہیں تو بڑی آسانی سے ان کی روشنی نظر آ جاتی ہے ہمیں۔ اب بارڈر پہ ہونے کے بہت سے نقصانات ہمیں جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان ہے کہ تعلیم ہم سے دور کر دی گئی ہے۔ اب جس نے لاہور جانا ہے روز، اس کے روزگار کا ذریعہ تو یہاں ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ قصور کی صورتحال کیا ہے۔ تقریباً 200 روپیہ جانے کا، 200 روپیہ آنے کا، یہ منہ باندھ کر ہے، اس کو پیٹ بھی لگا ہوا بچے کو۔ اب 500 روپیہ تقریباً اگر ہم سمجھ لیں کہ روز وہ لگائے گا تو 13-14 ہزار روپیہ مہینہ وہ افورڈ کہاں سے کرے گا؟ اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، ملک کے لیے، قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کے راستے ہی مسدود کر دیے ہیں۔ جنگل خود پیدا ہوا کرتے ہیں، لیکن باغ بنانے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر انصاف دہلیز پر مل سکتا ہے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے، انصاف سے بھی پہلے، تعلیم دہلیز پر ملنی چاہیے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ہم باغ تیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہمارے نوجوان باصلاحیت ضرور ہیں، لیکن ان کی صلاحیتوں کو اس طرح زنگ آلود کرنے کے لیے ہم نے بہت سے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ ہم اپنے میلوں ٹھیلوں پر تو بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں، کروڑوں روپیہ، لیکن اپنے بچوں کو ان کی دہلیز پر علم پہنچانے کے لیے یونیورسٹی کے کیمپس نہیں پہنچا سکتے، یونیورسٹیاں نہیں پہنچا سکتے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قوم کا وہ دریا جو علم لے کر بہہ رہا ہے وہ سوکھ جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹریبیوٹریز ہیں، چھوٹے چھوٹے ندی نالے ہیں جو پوری قوم کے علم کے دریا کو بھرتے ہیں۔ اگر آج ہم نے توجہ نہ دی تو مستقبل میں تو ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ قصور اب محلوں اور جاگیروں کا شہر تو نہیں رہا، لیکن پھر بھی یہ پاکستان کا ایک خوشحال شہر ہے۔ نور جہاں نے کہا تھا، میرا سوہنا شہر قصور نی، ایدی توما دور دور نی۔ امید ہے قصور کی دھومیں ابھی بھی مزید دور جائیں گی۔